हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया था। कौन से थे? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एक था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहे थे? तो भाई जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उससे कुछ ना कुछ हमेशा डिराइव हो रहा था। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो उससे क्या डिराइव हो रहा था? उससे हमें एक्सेलरेशन मिल रहा था और उसी से हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट हो रहा था। वैसे ही आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें उन्हीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को डिराइव करना है। So I लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारे इक्वेशंस को। तो इक्वेशन में ये जो इक्वेशंस है ये किसके लिए दी जा सकती है, किन किन के बीच का रिलेशन होता है? तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब हम कुछ क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बता सकते हैं और उन्हीं रिलेशन को हम क्या कहते हैं? उन्हीं रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशन में से फर्स्ट कौन सी है हमारी? दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये किस किस के बीच का रिलेशन बताती है? तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में देखो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि हम एक्सेलरेशन को तो हम बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं इसमें। सिंपल सी चीज है, हम एक्सेलरेशन को इसमें नहीं लेने वाले हैं। तो देखो, जब एक्सेलरेशन को हम नहीं ले रहे हैं तो फिर किस किस के बीच का रिलेशन हो गया? दीज आर द वेलोसिटीज एंड दिस इज टाइम। दैट मीन्स कि ये किस किस के बीच का रिलेशन है? ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, ये वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन है। सेकंड आ जाते हैं हम। सेकंड का क्या है हमारे पास? सेकंड में भी यही है, ए जो है उसको एक बार हटा दीजिए। ए जो है उसको हम एक बार हटा दे तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है पोजीशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। और क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? टी एंड टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी ज्यादा है तो हम किसको बोलेंगे? पोजीशन टाइम रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है? ये है पोजीशन टाइम रिलेशन। नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में भी यही है, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक बार इसको रिमूव कर दो। अब ये किस किस के बीच का रिलेशन है? तो ये है हमारा पोजीशन एंड वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन। दैट मीन्स ये किसके बीच का रिलेशन हो गया? पोजीशन एंड वेलोसिटीज। चलिए, आई होप कि अब आपको ये क्लियर है कि ये जो इक्वेशंस है ये किस किस के बीच का रिलेशन है। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line with uniform acceleration, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है with the uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. अब equations of motion क्यों आया? तो भाई जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था with the uniform acceleration, एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं? हम इन सारी क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम रिलेट कर सकते हैं विद द टाइम, विद पोजीशन, विद द एक्सेलरेशन, इन सब से हम रिलेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन विद थ्री मेन यही है इक्वेशंस हमारे पास में जो कि मोशन की इक्वेशंस है। इट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, द सेकेंड वन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज 2as is equals to v square minus u square। अब अगर हम बात करें फर्स्ट की तो ये बताता है वेलोसिटी टाइम, सेकेंड है तो पोजीशन टाइम का रिलेशन है, थर्ड वन है तो पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन है। अब इन सबको हमें क्या करना है? डिराइव करना है कि ये कहाँ से आई है हमारे पास इक्वेशंस। तो देखो, ये तो हमारी हो गई इक्वेशंस। अब इनको हम डिराइव कैसे करेंगे? तो चलिए आ जाते हैं। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इसको डिराइव कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहे तो हम एल्जेब्रिक मेथड से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हीं से हम इनको डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डू। कैसे? तो देखो, फर्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी इक्वेशन की तो मैं इसको कैसे डिराइव करूंगी? तो जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो वी कैन टेक द फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इट इज द एक्सेलरेशन, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसी के रेट को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे ये रिलेशन चाहिए तो मुझे क्या करना है? सिंपल सी चीज है, t को तो मैं ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देती हूँ। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसपोज्ड, इट्स डिवाइड, इट विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ इट विल बी at इज इक्वल्स टू v माइनस u एंड u को जस्ट मैं क्या कर देती हूँ? ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो इट विल बी u प्लस at इज इक्वल्स टू v, और देखो यही रिलेशन आ गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया? जस्ट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, जो एल्जेब्रिक मेथड से कि हमारे पास जस्ट एक फॉर्मूला था ऑलरेडी और उसी से हमने क्या कर दिया? इसी इक्वेशन को डिराइव कर दिया। द सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है?
तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक पूरा ग्राफ होता है। उस ग्राफ के अंदर देखो कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और एक जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें किस किस का रिलेशन चाहिए था, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन चाहिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। इससे हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन। इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड आउट करना है, पोजीशन को नहीं लेना है, दैट मीन्स कि हम डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे। अगर मुझे इससे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ए बी का स्लोप। एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, द स्लोप ऑफ ए एंड बी, स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन इसमें क्या होने वाला है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था एल्जेब्रिक मेथड, यहाँ पर हम लेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब इस ग्राफिकल मेथड में देखो अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी होगा। अब स्लोप ऑफ ए बी में चेक कर लो कि हमें क्या लेना है, देखो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं बी डी की वैल्यू क्या होगी, तो बी डी की वैल्यू होगी v माइनस यू। कैसे, तो देखो ये जो है ओ ए, ये कितना है, ये है u, बिकॉज इट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ तक का ये पोर्शन कितना हो गया, u हो गया। अगर मैं बात करूं b तक की ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी v, बिकॉज इट इज फाइनल वेलोसिटी, इट इज द पॉइंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी ना, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी v। तो ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट डिस्टेंस, ये तो हो जाएगा v, ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। अगर मुझे सिर्फ बी डी फाइंड आउट करना है तो बी डी कितना होगा, बी डी हो जाएगा मेरा v माइनस यू, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी होगा मेरा v माइनस यू, और ये v क्या हो जाएगा, ये v तो कंप्लीट है, ये v तो कंप्लीट लेंथ है। चलिए, और OC की अगर मैं बात करूँ तो OC क्या है, OC इज द टाइम टेकन, दैट इज t टाइम लिया गया है ऑलरेडी, ये हो गया t। AB का जो स्लोप है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल बी BD अपॉन OC, इट विल बी BD अपॉन OC। BD अपॉन OC क्यों हुआ, बिकॉज BC माइनस CD हो जाएगा, दैट इज वाई ये होगा BD अपॉन OC। तो इसका मतलब हो जाएगा V माइनस यू अपॉन T, ठीक है, V माइनस यू अपॉन T। तो अगेन वही चीज है, देखो AT को ट्रांसपोज कर दो, इट विल बी AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू, एंड u को जब हम ट्रांसपोज करेंगे दैट विल बी u प्लस AT इज इक्वल्स टू v, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस AT। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि हमें चाहिए था, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन चाहिए था, यही तो है। हमने क्या किया, जस्ट हमने ये चेक किया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, u से करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को किससे करते हैं, v से डिनोट करते हैं। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप ऑफ AB, बिकॉज A यहाँ पर क्या होने वाला है, A हमेशा यहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ AB। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चेक करेंगे तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा हमारा। स्लोप ऑफ AB को हमने कैसे फाइंड आउट किया है, हमने देखा है BC को माइनस कर दिया CD से, दैट वाज V माइनस यू, और अपॉन में क्या आ जाएगा OC, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, और इससे हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन मिल चुका है। दैट मीन्स इट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज हमारे पास अगर 3 इक्वेशंस हैं तो हमें तीनों को क्या करना है, डिराइव करना है। इसमें से फर्स्ट वाली हमारी कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। अब अगर आप चाहते हो कि हमें ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है तो इस तरह से करना है, अगर आपको कहा जाता है कि एल्जेब्रिक मेथड से कर दो तो फिर आपको इस तरह से इसको डिराइव करना है। और बेसिकली आपको डेरिवेशन के लिए नहीं आता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, इसीलिए हमने ये पढ़े हैं कि भाई ये इक्वेशंस हमारी कहाँ से आई है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के अंदर इन्हीं फॉर्मूले का, इन्हीं इक्वेशंस का यूज करना होता है, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे करेंगे तो वो मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी। चलिए, नाउ इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होगा, तो पोजीशन टाइम रिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास रिलेशन होना चाहिए s के बीच में और t के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और
टाइम के बीच में होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट को भी तो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को भी हम कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन से। हमने पढ़ा था, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था तो हमने क्या देखा था उसके अंदर कि भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है दैट मीन्स कि हम इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? द एरिया एंक्लोज्ड। एरिया एंक्लोज्ड कौन सा है? तो ए बी अगर ये लाइन है तो इसी को नीचे की तरफ अगर ज्वाइन करेंगे तो जो एरिया एंक्लोज हो रहा है, जब हम उस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है। चलिए अब हमारे पास अगेन टू मेथड्स आर देयर। अलजेब्रिक मेथड है हमारे पास फर्स्ट। तो अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है और ये रिलेशन कैसे आएगा? तो देखो हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला पूछूं आपको तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेना है तो क्या होगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा s बाय t। हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? s एंड t के बीच में चाहिए, पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए। दैट मीन्स कि हम क्या कर देंगे? v को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब v को हम रिमूव कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो हम t को ट्रांसपोज कर देते हैं तो s इज इक्वल टू हो जाएगा vt। s इज इक्वल टू क्या आया? vt आ गया। जस्ट हमने क्या किया? t को ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो s इज इक्वल टू vt। नाउ v क्या होता है? तो v होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2। ये अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो यहाँ तो हमें एवरेज ही फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंगल वेलोसिटी तो है नहीं हमारे पास क्या है? इनिशियल भी है, फाइनल भी है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल वेलोसिटी है मेरे पास में और एक सिंगल टाइम गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारे पास तो क्या है भाई? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बहुत सारी वेलोसिटीज आएगी। वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या चाहिए? एक एवरेज वेलोसिटी चाहिए। दैट इज व्हाई v प्लस यू डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t। s इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। अब मेरे पास v का एक फॉर्मूला और है। कौन सा है? तो v का फॉर्मूला मेरे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। तो यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं इसको, इस v को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस at लिख सकते हैं। v को रिमूव क्यों करना है? तो बिकॉज देखो हमारे पास रिलेशन कौन सा चाहिए? हमें रिलेशन हमें चाहिए पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए। दैट मीन्स कि हमें v से तो कोई मतलब है नहीं, वेलोसिटी को हमें हटाना है, ठीक है। u प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। अब तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा? u प्लस u आ जाएगा 2u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t। इसको ओपन कर दीजिए। t को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t के साथ में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? जस्ट हमने क्या करना है? इस 2 को दोनों के साथ में सेपरेट कर देना है। 2 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? ये आएगा 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है द मेन रिलेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस यहाँ क्या रिमेनिंग है? ut प्लस यहाँ क्या बचेगा? हाफ at स्क्वायर। ये आ गया हाफ at स्क्वायर। यही तो रिलेशन हमें चाहिए था जो कि हमें इससे मिल चुका है। कैसे मिला है हमें इससे? देखो अलजेब्रिक मेथड यूज किया हमने। क्या किया? वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? ये वाली जो है वो एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए बिकॉज जब हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज वेलोसिटी हमेशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमारे पास क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया? इस v ऑफ एवरेज को, जो v हमें एवरेज चाहिए था, उसको हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया किससे? v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 से।
तो ये क्या हो गया, v प्लस यू डिवाइड बाय 2 हो गया। नाउ s इज इक्वल्स टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा देखो v प्लस यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे लेना नहीं है ये एवरेज, लेकिन हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। एक रिलेशन हमारे पास तो क्या होता है, एक रिलेशन तो हमारे पास होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल है, अगर हमें पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ले लेते तो हमें तो दोनों ही नहीं मिलता, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने लिया है पहले फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। उसके बाद हमें पता चला, जब ग्राफ को हमने चेक किया तो हमें पता चला कि ये जो v है ये तो एवरेज होना चाहिए था। अब एवरेज है तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंपल है, इसके अंदर हमें इस v को रिमूव करना है। इस v को अगर हम हटा देंगे तो हमें किसमें रिलेशन मिल जाएगा, टाइम और पोजीशन में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट हमने v को रिमूव कर दिया, किससे, फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो हमने यहाँ लिख दिया u प्लस at, v को रिमूव करके, नाउ प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब तो बहुत सिंपल है, जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, u प्लस u हो गया 2u प्लस at अपॉन t मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज। देन t को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की तरफ, तो ब्रैकेट के अंदर की तरफ जब भी हम किसी नंबर को या किसी ऑब्जेक्ट किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, अंदर की जितनी भी टर्म्स होगी वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो इस t को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2ut प्लस हाफ प्लस at स्क्वायर हो गया ये, और डिवाइड में 2 है। आफ्टर दैट जब ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद ऑल द न्यूमरेटर्स। तो यहाँ हमने जस्ट इनको सेपरेट किया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, और कैंसिल होके क्या बचा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमें रिलेशन कौन सा मिल गया, हमें ये वाला रिलेशन जो है वो मिल गया विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। हमने अभी कौन सा मेथड देखा है, एल्जेब्रिक मेथड देखा है, ग्राफिकल मेथड हमने अभी तक नहीं देखा। अब हमें क्या देखना है, ग्राफिकल मेथड देखना। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, देखो ग्राफिकल मेथड के अंदर भी हमें फाइंड आउट तो यही करना है, पोजीशन टाइम रिलेशन। लेकिन देखो इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं, इस ग्राफ से हमें ये मिला कि भाई ये ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बहुत इजीली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो आपका स्लोप है ए बी, इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब ये एरिया मुझे मिल जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साथ ही साथ मुझे मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, तो मैं सीधा लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट, एरिया की जगह मैं लिख रही हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ लिख दे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्या है, ट्रेपेजियम ही तो है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को और किस तरह से मैं लिख सकती हूँ, इसी अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये ट्रेपेजियम मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज ट्राइंगल, सेकंड वन इज रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है। अब हमें क्या करना है, दोनों से ही हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये रिलेशन हमारा जो है वो आ जाएगा या नहीं आएगा। तो फिर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आना तो है ही। चलिए कैसे आएगा ये रिलेशन, देखते हैं, आ जाओ। अब ये रिलेशन कैसे आएगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारा, ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड्स हो जाएगा। देखो दोनों को ही हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को लेके, मतलब अगर आपको ऐसा रहे कि ठीक है किसी को आया कि भाई हम डायरेक्ट इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर देते हैं एग्जाम में, किसी को आया कि नहीं इसको डिवाइड करके कर देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों से ही सॉल्व कर सकते हो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हमें दोनों को डिवाइड करके फिर सॉल्व करना है या इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड मैं आपको बता देती हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाएगा ये। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेपेजियम के अंदर हाइट कौन सी होगी, तो देखो ट्रेपेजियम जो है ना हमारा वो टेढ़ा है, ठीक है। अगर मैं ट्रेपेजियम को थोड़ा सीधा करना चाहूँ तो बेसिकली हम ट्रेपेजियम को इस तरह से ही फॉर्म करते हैं। अगर मैं इस ट्रेपेजियम को सीधा करना चाहूँ तो क्या होगा, मेरी हाइट क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी मेरी हाइट। भाई हाइट क्या होती है, पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट ही तो होती है ना। पैरेलल साइड्स जो है उनके बीच की तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वही तो हमारी हाइट होती है। तो ये हाइट क्या हो जाएगी, हाइट होगी मेरी OC।
तो ये हाइट हो गई OC मल्टीप्लाई बाय OC. नाउ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स आर OA एंड BC. OA प्लस BC. सिंपल है. अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि देखो OA की डिस्टेंस कितनी है. OA की डिस्टेंस है मेरी U. क्यों है? बिकॉज ये इनिशियल वेलोसिटी है. अब BC की डिस्टेंस कितनी है V, बिकॉज ये क्या है मेरी फाइनल वेलोसिटी. कैसे आई डिस्टेंस? देखो यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो इसकी डिस्टेंस ही तो होती है. तो यहाँ तक की वैल्यू किसकी है? B की. तो इसलिए हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आई है? V. और अगर मैं बात करूँ OC की, तो OC की वैल्यू कितनी है? स्मॉल t है. क्यों है? बिकॉज ये हमारा टाइम है. O2C कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, तो बस OC क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, दैट इज t. अब देखो हमें क्या क्या चाहिए. S इज इक्वल टू क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय OC का मतलब क्या हो गया? OC का मतलब हो गया टाइम. हो गया टाइम मल्टीप्लाई OA प्लस BC. OA का मतलब क्या हुआ? U प्लस BC का मतलब देखो क्या हो गया? BC का मतलब हो गया है V. यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया V. ठीक है. आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है. अब आ जाते हैं फिर से इसके ऊपर कि अब हमें क्या क्या चीजें रिमूव करनी है, यहाँ से क्या क्या लेना है. देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय क्या आ चुका है? U प्लस V. अब रिलेशन हमें किस किस के बीच का चाहिए? तो रिलेशन हमें चाहिए पोजीशन टाइम. पोजीशन टाइम का मतलब क्या होता है? तो पोजीशन टाइम का मतलब होता है S एंड T के मिड का रिलेशन चाहिए. और ये रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था. कहाँ देखा था? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा है ना. कहाँ देखा है? तो हमने जो अभी एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा था, एल्जेब्रिक मेथड में भी तो देखो यही था कि हमारा जो S था इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था? V प्लस U आया था डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या था? T. और हमने क्या कर दिया था? जस्ट हमने V को जो वैल्यू है उसको जस्ट हमने क्या किया था? V की जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया था. कैसे? फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दी मोशन. तो यहाँ पर भी यही करना है हमें. V की वैल्यू को चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे? फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. ठीक है. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे. तो रिप्लेस कर दो. क्या आंसर आएगा हमारे पास? हाफ T. यह आ जाएगा U एज इट इज प्लस V की जगह हम क्या रिप्लेस कर दे? U प्लस AT. U प्लस AT. ठीक है. तो ये आ गया S इज इक्वल्स टू हाफ T 2U प्लस AT. नाउ T बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ही साइड से. क्या होगा? T बाई 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2U से, तो ये हो जाएगा 2UT अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2. कैसे आया? तो हमने इस T को मल्टीप्लाई कर दिया इस T से, तो ये हो गया AT स्क्वायर. 1/2 को मल्टीप्लाई किया AT से, तो क्या आ गया? डिवाइड में 2 आ चुका है. अब यहाँ से ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा? रिमेनिंग हमारे पास रहा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो देखो यही रिलेशन हमें चाहिए था. देखो यही रिलेशन चाहिए था हमें, पोजीशन टाइम रिलेशन. तो बस यही तो हमने फाइंड आउट किया है. कैसे किया है? तो हमने पहले लिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाइट क्या है हमारी? तो देखो यहाँ पर हाइट क्या है हमारी? इट इज OC. OC इज द हाइट, दैट इज टाइम. और सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये है OA और एक BC. OA एंड BC हमारी क्या है? पैरेलल साइड्स है. अब देखो जब इनकी वैल्यूज हमने पुट की, तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिला हमें? वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल गया था हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई U प्लस V. ये U, V और T कहाँ से आया? तो देखो इनसे आया कि यहाँ से O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? U है. इनिशियल वेलोसिटी C टू B हमारे कितनी हो जाएगी? V. क्यों होगी? बिकॉज ये फाइनल वेलोसिटी होगी. और O टू C क्या है? टाइम. तो ये क्या हो गया? टाइम हो गया T. अब देखो जस्ट हमने क्या किया? इनको सॉल्व किया है. सॉल्व कैसे किया है? तो V की जगह हमने रिप्लेस कर दी वैल्यू को. V की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू जो थी दैट इज U प्लस AT, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने. आफ्टर रिप्लेसिंग जस्ट U प्लस U विल बी 2U. बाकी सब एज इट इज रहेगा. ये हो चुका है 2U. यहाँ और आगे सॉल्व किया है तो हमें क्या मिल गया लास्ट के अंदर? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारा कौन सा मेथड हुआ? ये हमारा हुआ है अभी ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में भी देखो हमारे पास दो मेथड्स है. कौन से हैं? एक तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले सकते हैं.
या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रेपेजियम को ब्रेक करके एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉसिबल है, ऑब्वियसली है। अब क्या करना है इसके अंदर, कैसे करना है, तो एक बार जस्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उससे हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमारा ये रिलेशन जो है इसमें आने वाला है। चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। चलिए नाउ अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा लेना ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते टाइम पे हमने क्या किया, ट्रेपेजियम को डायरेक्ट लेने की जगह ट्रेपेजियम को ब्रेक कर दिया। जब इसे हमने ट्रेपेजियम को ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट नाउ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। चलिए नाउ S इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इस ट्राइंगल का देखो बेस कौन सा होगा, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा, तो इस ट्राइंगल का बेस है AD और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है BD, तो AD इंटू BD हो जाएगा ये, तो AD इंटू BD। नाउ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ क्या है इसकी, इस रेक्टेंगल की देखो ADCO, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, तो लेंथ है OC, लेंथ क्या है OC है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है इसकी, तो ब्रेड्थ इज OA, ये ले लो ब्रेड्थ इज OA और इसको मैं ले रही हूँ ब्रैकेट के अंदर दोनों फॉर्मूले को। चलिए नाउ S इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AD का मतलब क्या हो जाएगा, देखो AD का मतलब क्या हो गया, टाइम, ये तो इक्वल है OC के, तो ये हो गया टाइम मल्टीप्लाई बाय BD का मतलब क्या होता है, देखो BD की वैल्यू क्या होगी, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इस BC में से इस CD को माइनस कर दूं तो क्या मुझे BD की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी है B, माइनस किसको करना है CD की वैल्यू, दैट इज U, दैट मीन्स V माइनस U किसकी वैल्यू मिली है, मुझे BD की वैल्यू मिली है, तो ये BD की वैल्यू मैं लिख देती हूँ V माइनस U प्लस, अब क्या आया OC एंड OA आया, OC और OA, OC की वैल्यू देखो क्या है T एंड OA की वैल्यू क्या है U, तो बस लिख दो T मल्टीप्लाई बाय U। ठीक है, अब चेक कर लेते फिर से, हम आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन हमें क्या करना है, इट इज T V माइनस U प्लस ये क्या हो जाएगा UT। अगेन हमें किसको रिमूव करना है, V को, किससे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर जस्ट हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा S इज इक्वल्स टू हाफ T, V की जगह हमने रिप्लेस किसको कर दिया, U प्लस AT को रिप्लेस कर दिया, तो U प्लस AT माइनस U प्लस UT। तो देखो प्लस U माइनस U क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट कैंसिल इट आउट एंड रिमेनिंग विल बी AT। तो S इज इक्वल्स टू आ गया हमारा हाफ T इंटू AT प्लस UT एज इट इज इक्वल्स टू में देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या आंसर आएगा, इट विल बी हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। तो क्या हमें फॉर्मूला मिला, बिल्कुल मिल गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया, S इज इक्वल्स टू क्या हो गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चल आई होप कि आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा। देखो बहुत इजी मेथड है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हम इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमें ये इक्वेशन जो है इस मेथड से भी मिल सकती है। अगर याद नहीं रहे इक्वेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको विद इन 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, अगर आपको ये आता है तो। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको आई डोंट थिंक कि इसको सॉल्व करने में या इसको याद करने में ज़रा भी टाइम लगने वाला है, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट और आपको बहुत अच्छे से पता है। ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस है और कौन कौन सी इक्वेशन को इस एक मेथड से हमें क्या करना है, डिराइव करना है। देखो हमारे पास इस एक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स थे, देयर वर 3 मेथड। 3 मेथड्स कौन से थे, तो 3 मेथड में फर्स्ट था हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब क्या हुआ, हमने क्या लिया, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया
और उस डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो v था उसको ले लिया हमने एवरेज वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी में से भी हमने क्या किया, इस v को ऐसे इस तरह से रिमूव कर दिया था। जब हमने बात की थी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो लिया, साथ ही साथ जस्ट ये जो v था हमारा जो फाइनल वेलोसिटी थी इसको हमने रिमूव कर दिया था फर्स्ट मेथड ऑफ इक्वेशन से। नेक्स्ट जब हमने लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके फिर हमने इसको सॉल्व किया, तब भी हमने यही किया है, जस्ट हमने क्या किया, इसको वैल्यूज पुट की है। वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास क्या आया था, ये v यहाँ पर था जिसको हमें फिर से रिमूव करना था, और वही सेम है, इसी एक फॉर्मूले से हमें इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपको आंसर मिलने वाला है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस ग्राफ के अंदर कौन सी वैल्यू कहाँ मिलने वाली है आपको। कैसे, तो ये देखो O से A की वैल्यू क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। क्यों है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर सपोज मैंने बोला कि जब जीरो पे था हमारा टाइम, जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग की बात कर रहे थे, तो हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस वाले पोजीशन पे था, मतलब मे बी ये 5 हो सकता है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे था, तो ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसीलिए हमने क्या कहा, ओ ए क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट अगेन इस पे, तो ये बी सी क्या था, ये बी सी हमारी क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स वी। और जब हम बात करेंगे बी और डी की, बी डी की बात करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस पूरे में से सिर्फ सी डी को रिमूव कर देना है, दैट इज वी माइनस यू। और अगर ये ओ सी है, जो नीचे वाला लास्ट जो है हमारी लाइन बचती है, जो कि हमारी एक्स एक्सिस है, ओ सी ये क्या है, ये है टाइम, कितना टाइम लिया है हमने इस वेलोसिटी से उस वेलोसिटी तक पहुंचने में। चलिए, आई होप कि आपको ये सेकेंड इक्वेशन समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, तो अगेन हमें देखो फॉर्मूला किसका चाहिए, हमें एक बार फॉर्मूला चाहिए पोजीशन का। अब ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो है ये कैसे फाइंड आउट होने वाला है, तो अगेन वही है, जब हम बात कर रहे हैं हमारी पोजीशन की और ग्राफिकल मेथड अगर हम देखेंगे तो हमें पोजीशन कैसे मिलेगी, हमें पोजीशन मिलेगी वैसे ही, इसका एरिया फाइंड आउट करते ही हमें पोजीशन मिल जाएगी। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम रिमूव इस बार किसको करेंगे, हम इस बार रिमूव करेंगे हमारे टाइम को, बिकॉज देखो हमने लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो हमने इसमें से किसको रिमूव किया था, हमारे इस v को रिमूव किया था। अब अगर मैं आपके इस इक्वेशन की बात करूं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो देखो आप इसमें से किसको रिमूव करोगे, आप इसमें से इस बार रिमूव करेंगे t को, टाइम को इस बार आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर टाइम को आपने रिमूव कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। चलिए कैसे मिलेगा, तो देखो अगेन हम आ जाते हैं हमारे एल्जेब्रिक मेथड पे। फर्स्ट जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड है इस पे आ जाओ। इस एल्जेब्रिक मेथड के अंदर क्या करना है, अगेन वही है, जब हम बात कर रहे हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट की, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ वी नो वेरी वेल कि हमारा सिंपल फॉर्मूला भले ही ये है, लेकिन हमें पता है कि जब हम इस ग्राफ की वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज वी हैव इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज फाइनल वेलोसिटी। अगर सिर्फ सिंगल वेलोसिटी होती तब तो ये फॉर्मूला सही था, लेकिन हमारे पास तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बहुत सारी वेलोसिटीज है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, इनिशियल कुछ और है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी को हम चेंज कर देंगे, किसमें, हम एवरेज वेलोसिटी में इसको चेंज कर देंगे। तो एक बार तो हम लिख देते हैं एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, जस्ट हमने क्या किया, टी को ट्रांसपोज कर दिया। अब इस v की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, v की वैल्यू हम लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो यहाँ लिख दो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टाइम। अब हमें क्या करना है, इस टाइम को रिमूव करना है, तो टाइम को रिमूव करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों बिल्कुल सिमिलर ही है ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या होता है t। तो अब मुझे क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, तो मैं t को ट्रांसपोज कर देती हूँ और a को भी ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो बस अब क्या करो, इसको लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा s इज इक्वल्स टू u प्लस v एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। t की जगह मैं रिप्लेस क्या कर रही हूँ, t की जगह मैं रिप्लेस कर देती हूँ v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब तो सिर्फ सॉल्व ही करना है, इसको सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, u प्लस v, v माइनस यू, तो हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस b
और a माइनस बी, तो यहाँ हम क्या करें, पहले इसको चेंज कर देते हैं। भाई a माइनस बी है, उसको तो हम इंटरचेंज कर नहीं सकते, इनको कर देते हैं। तो v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, इनको इंटरचेंज कर रही हूँ। u को पहले लिया मैंने, v को पहले लिया, u को बाद में ले लिया, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। अब देखो क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी यही कर लो, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, बिकॉज ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में है। अब आ जाओ s के साथ में किसका रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ देखो 2a को हम ऊपर की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। 2a को मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल गया, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस, यहाँ मिला मुझे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला हमें चाहिए था, अभी हम इसी फॉर्मूले की तो बात कर रहे थे। देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन कौन सी है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये क्या है, देखो कैसे फाइंड आउट किया हमने, अलजेब्रिक मेथड से किया। अलजेब्रिक मेथड के अंदर जब हम बात करें पोजीशन वेलोसिटी की, तो पोजीशन वेलोसिटी में हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें इस ग्राफ को देख के समझ में आया था, या हमें जब पता है कि जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की और जिसके अंदर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। जब हम बात कर रहे हैं हमारे एक ऐसे मोशन की जब स्ट्रेट लाइन के अंदर वो बॉडी ट्रेवल कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तभी तो हमारे ये रिलेशन आते हैं। और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो हमें पता है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स कि सिंगल वेलोसिटी तो होगी नहीं, यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, v को चेंज कर देंगे, u प्लस वी डिवाइड बाई टी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये किया, इससे क्या मिला हमें, ये वाला रिलेशन मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन को भी चेंज करना है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। तो हमने क्या किया, जस्ट t को रिमूव कर देते। क्यों रिमूव करेंगे हम t को, तो देखो यहाँ हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसमें से किसको रिमूव करना है, t को रिमूव करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन चाहिए, टाइम का रिलेशन नहीं चाहिए। तो हमें जस्ट टाइम को रिमूव करना है। तो टाइम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो बस t को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, a को भी हम ट्रांसपोज कर देंगे डिवाइड में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो बस t को यहाँ पे क्या कर दे, रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू से। तो जैसे ही हमने रिप्लेस किया हमें एक और फॉर्मूला मिला, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, जो कि हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी तो हमने यही किया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता है इसको, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v को ही हमने a क्यों लिया है, तो भाई a माइनस बी तो यही है ना, a प्लस बी में तो क्या है ना, हम प्लस में तो ऊपर नीचे इंटरचेंज कर लेते हैं, लेकिन हम माइनस में इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नाउ 2a को हमने क्या किया, जस्ट ट्रांसपोज कर दिया, 2a को जस्ट हमने ट्रांसपोज कर दिया s की तरफ। तो ये क्या बन गया, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इस इक्वेशन को आपको अलजेब्रिक मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल मेथड, कि इसका ग्राफिकल मेथड क्या होने वाला है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखो अगेन वही है, पहले की तरह आ जाओ फिर से, कि हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन चाहिए। और पोजीशन के लिए हमेशा हमारे पास क्या होता है, पोजीशन के लिए हमेशा हमारे पास होता है एक वेलोसिटी और टाइम के, ये जो ग्राफ बना है इसके अंदर ये जो स्लोप है, स्लोप के नीचे का जस्ट एरिया ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जहां भी पोजीशन की बात आएगी हम किसकी बात करेंगे, हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, इस लाइन के जो AB जो स्लोप आया है इसके नीचे का पूरा एरिया लेना है। तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
मेथड कौन सा है ये हमारा? ये है हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर हम ग्राफ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड है? ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। नाउ एस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। अब इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये तो बहुत इजी है। कैसे फाइंड आउट किया हमने? एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलिए नाउ अब क्या होगा? अब देखो एस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है मेरी? हाइट देख लो इसमें क्या है? इस ट्रेपेजियम में, ये मेरा क्या है? ट्रेपेजियम है ए ओ सी बी। इस ट्रेपेजियम के अंदर हाइट कौन सी होगी? ओ सी होने वाली है, तो ये हो गई मेरी हाइट ओ सी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगेन देख लो पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? ओ ए एंड बी सी, तो ये आ गई हमारी पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी नहीं, ओनली बी सी है, ठीक है। इट इज द लेंथ। चलिए नाउ एस इज इक्वल्स टू, जस्ट हमें इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है किससे? ओ सी की वैल्यू क्या है? देखो ओ सी की वैल्यू क्या है? इट इज टाइम, तो टाइम से इसको रिप्लेस कर दो मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस बी सी। ओ ए क्या है? यू, और बी सी क्या है? वी हमारी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, तो यू प्लस वी। अगेन हमें क्या करना है? हमें रिलेशन किसमें चाहिए? पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमें रिमूव करना है टी को। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन चाहिए, तो पोजीशन हमारे पास यहाँ है, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ है। रिमूव किसको करना है? ओनली टी को रिमूव करना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे हम इसमें से टी को रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो बस t की वैल्यू चाहिए, तो t को ट्रांसपोज कर दो ऊपर की तरफ, a को ले आओ नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय a। जस्ट यहाँ पुट कर दो इनकी वैल्यू, तो s इज इक्वल्स टू हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय u प्लस v। अब क्या होगा? अब तो बहुत सिंपल है। क्या हो गया? सबके सब देखो मल्टीप्लाई में है। जब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या मिला? ऊपर तो हमें मिल गया v माइनस यू मल्टीप्लाई बाय u प्लस v, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v प्लस यू। पॉसिबल है, लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय a। अगेन देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? v, तो ये क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 2a। और अगर मैं इस 2a को ट्रांसपोज कर देती हूँ ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने किससे फाइंड आउट की है? जो कि हमने फाइंड आउट की है ग्राफिकल मेथड से। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरह से हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है, किस तरह से हमें अलजेब्रिक मेथड यूज करना है, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें बेसिकली ये इक्वेशंस को डिराइव करने का काम कम ही आता है एग्जाम में। मोस्टली हमारे आते हैं न्यूमेरिकल्स, 99% हमें न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं जिसके अंदर हमारी ये इक्वेशंस यूज आने वाली होती है। डेरिवेशन तो बहुत रेयर चांसेस के अंदर एग्जाम में आता है, अदरवाइज ये नहीं आता है। तो हमें डेरिवेशन पे फोकस करने की बजाय हमें किस पे फोकस करना है? ज्यादा हमें इन फॉर्मूले पे फोकस करना है। और डेरिवेशन तो वैसे बहुत इजी है, अगर आप सिर्फ एक ग्राफ याद रख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये डिराइव कैसे करने हैं फॉर्मूले, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों आपको लर्न होनी चाहिए। वैसे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी इक्वेशंस जो है वो इजीली लर्न हो जाएगी। चलिए आई होप कि आपको ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन ताकि आपको पता ध्यान में रहे कि हमें ग्राफिकल मेथड का कैसे यूज करना है, किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड को यूज करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इससे। देखो बहुत इजी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, ठीक है। ये चैप्टर ही एक्चुअली आपका बहुत ज्यादा इजी है। तो अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये तीनों इक्वेशन जो है इनको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना कि कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए, कैसे डिराइव हो रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। देखो एग्जाम के अंदर अगर ये आता भी है ना डेरिवेशन, तो आपको गिवन होगा कि ग्राफिकल मेथड से करना है या अलजेब्रिक मेथड से करना है। दोनों ही मेथड आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, बिकॉज एक्चुअली बहुत इजी है, सिर्फ एक ग्राफ याद रखना है। एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आपको बात करेंगे एक्सेलरेशन की तो भी हमें कौन सा ग्राफ यूज करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करना है।
जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो भी हमें कौन सा ग्राफ यूज करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही यूज करना है। इसका मतलब है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने कौन सा ग्राफ यूज किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज किया। जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो वहां हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।